दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सभी को। दोस्तों अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम के बाद अगेन एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हूँ। जैसे मोस्टली आप सभी को पता ही है कि मेरे साथ हेल्थ इश्यूज थे कंटिन्यूसली। खैर ये चीजें मेरे साथ तो पिछले 4, साढ़े 4, 5 साल से ही चल ही रही थी। एंड लास्ट मंथ से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो अभी मेरी 2 सर्जरी थी ऑलरेडी, मतलब डन हो चुका है सब कुछ एंड ऑलमोस्ट रिकवरी कर चुका हूँ। ठीक है सब कुछ अभी। एंड सो आई एम रियली सॉरी इसकी वजह से ना टाइमली कोई अपडेट्स में। खैर अपडेट्स की तो मैं बात कभी नहीं करता। कुछ आप लोगों के लिए मैसेज पास ऑन नहीं कर पा रहा था, वीडियोस नहीं बना पा रहा था। बट आज ऐसा नहीं है कि इस दौरान आउट ऑफ टच था। खैर फोन पे, व्हाट्सएप पे वीडियोस वगैरह या फेसबुक अपडेट्स वगैरह के माध्यम से चीजें पता चलती जा ही रही थी क्या हो रहा था। एंड इस टाइम भी मैं समझ रहा हूँ कि या आज का वीडियो मतलब ऑडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका भी पर्पस एक ही है कि मेरा ये परिवार, मेरी फैमिली, मैं जब फील करता हूँ कि बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में है, डरे हुए हैं या परेशान हो जाते हैं, तो रहा नहीं जाता। जितना भी हो सकता है कि जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली चीजें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। सो आज उन्हीं चीजों को लेके कि जो भी सिनेरियो चल रहा है, मैं आज ना चंद लाइनों के साथ स्टार्टअप करना चाहूंगा मेरे इस ऑडियो का या वीडियो, जो भी आप समझो इसको। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मायूस हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टोटली फोकस्ड हैं, डिपेंडेंट हैं ओनली ऑन पैसे पे सारे काम छोड़ के। तो किसी ने बहुत खूब लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है किसी ने कि खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार की जाती हैं। खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार होती हैं, वो भी घने अंधेरे में तैयार की जाती हैं, बहुत ही घने अंधेरे में तैयार होते हैं। तो मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, मेरी बहन, जो भी मेरी इस ऑडियो को, वीडियो को सुन रहे हैं, जब भी कभी आपको ऐसा फील हो कि आपकी जिंदगी में अंधकार सा छा गया है या अंधेरा सा फील हो रहा है या कुछ नहीं समझ आ रहा, मायूस हो चुके हो, डरे हुए हो, उस टाइम ये फील करना, ये समझ लेना कि वो अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, भगवान, जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी आप चाहते हो, वो आपके भविष्य की बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर का निर्माण कर रहा है। आपके खूबसूरत से भविष्य को बनाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। सो फील इट कि हम पिछले 5 साल से, कोई 5 साल से है, कोई 4.5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, कुछ लोग 6 साल से हैं। सो अगर कभी भी आपको ऐसा फील हो तो समझ लेना ये चंद लाइनों में जो चीजें मैंने बयान की हैं, और ये हकीकत है, ये प्रैक्टिकल मेरी लाइफ में काफी बार हो चुका है। अगर आप इन चीजों को कोरिलेट करो अपनी लाइफ के साथ, देन आप रियलाइज करोगे कि ये चीजें ऑलरेडी डेफिनेटली कभी न कभार हमारी आपकी लाइफ में चीजें होती हैं। ठीक है, और फिर से मैं वही बातें दोहराऊंगा जो मैं पिछली हमेशा ही वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि हम एक्चुअल में, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस इंडस्ट्री से आते हैं, ठीक है, हमने एक्चुअल में आज तक ऐसी चीजें इतनी बड़ी होती हुई नहीं देखी, बनती हुई नहीं देखी, जो आज जितना बड़ा जॉन पैसे बन चुका है, जितना बड़ा बन चुका है कि प्रैक्टिकली हमारे सामने वो चीजें सारी हो रही हैं। हम उनको देख भी पा रहे हैं, फील भी कर पा रहे हैं,
बट हम डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अरे आपकी क्या बात करूं, मैं आप लोगों की जगह पे अपने आप को रख के मैं फील करता हूं हमेशा कि जितना परेशान मैं हूं, ये जो अभी रिसेंटली मेरी सर्जरी हुई है, ये आज से 3-4 महीने पहले हो जानी चाहिए थी, ठीक है। ओनली रीजन ड्यू टू कि आई एम ऑल्सो डिपेंड ऑन ओनली ऑन पैसे, तो ये चीजें टाइमली नहीं करवा पाया था। तो जिस तरह से आप परेशान हैं, मैं भी परेशान हूं, हर कोई परेशान है। बट लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपका फ्यूचर बहुत बड़ा, बहुत अच्छा होने जा रहा है, और उस संदर्भ में सारी चीजें ए टू जेड हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। मैं आज कुछ ऐसे लॉजिक से आपको चीजें बताऊंगा कि आप मतलब रियली समझ जाओगे कि एक्चुअल में जो मैंने बोला है वो चीजें फैक्ट हैं, एंड वो चीजें हो रही हैं, और ये चीजें हुई भी हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही नहीं बोला जाता, आज तक कितनी बार मतलब ये चीज बोली गई है कि बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, आपकी सोच से कहीं ज्यादा बहुत बड़ा आपको मिलने वाला है। मैं ये चीजें भी आपको बताऊंगा भी और प्रूव भी करूंगा कि डेफिनेटली वाकई में ये चीजें ऐसे ही नहीं बोली जाती, एक्चुअल में ये चीजें होने वाली हैं और हो चुका है सब कुछ। अब समझो ऐश सर ने यहाँ पे पिछले 5-6 सालों में जो चीज करके दी है या दिखाया है एवरी डे, वो चीजें हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हम फेसबुक पे देख रहे हैं, दुबई में सारा कुछ हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें एप्पल्स की वेट है, ठीक है। जो काम पैसे से होना वो पैसे से ही होना है, वो बातों से नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि सारा कुछ ऑलरेडी डन हो चुका है। कंपनी के अगेंस्ट जो केस फाइल हुआ था, ठीक है, वो जैसे कुछ मैं एग्जांपल दूं कि किसी पर्सन में वो 2, 3, 5, 7, 10 पर्सन थे, ग्रुप था जिन्होंने वो केस फाइल किया था। उस फाइल को यूएस की वो अथॉरिटी, जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे इंडिया में ईडी विंग होता है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, सीबीआई वगैरह होते हैं, तो उन्होंने वहां पे, ठीक है, उस केस को फाइट किया, ठीक है। उसके बाद वो केस का जो टाइमिंग था, जैसे पिछले सितंबर से जब ऐसा सब कुछ कमर्शियल करने जा रहे थे, सारी चीजें होने वाली थी, उससे पहले ही ये चीजें कुछ टाइम पहले ही की गई, प्लान करके की गई, ठीक है। जिसकी वजह से उस चीज को, देखिए, जो लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, जो टाइम्स होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, तो टाइम लगता है हर चीज को। तो हमें ये भी पता है कि 10 मई, लास्ट 10 मई को, ठीक है, उसका बहुत बड़े बिग अपडेट्स थे, या उसकी केस की हियरिंग थी, क्लोजिंग थी, जो था बोला गया, एंड वो चीजें हुई भी हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। होने के बाद वो चीजें ऑन पैसिव के फेवर में 1000% हमारे फेवर में चीजें क्लोज भी हो गई हैं। लेकिन एक प्रोसीजर होता है कोर्ट का, ठीक है, कि जो उसके ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी टाइम लगता है, ठीक है। एक तो ये बात थी। एंड सेकंड थिंग, एज सर की एक ही खासियत है कि इनकी जितनी भी बार मेरी बात हुई है, एक बार नहीं, एटलीस्ट 6, 7, 8 बार बात हुई है मेरी, पहले हुई है, अभी तो काफी टाइम हो गया नहीं हुई। तो उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है मेरे को कि जब इंडिया में, जब आपको पता है कि लीगल इश्यूज थे स्टार्टिंग में, जब कुछ लोगों ने गलत कर दिया था, ठीक है, तो किसी के माध्यम से ये बात पहुंची थी कि अगर आपको लीगल फॉर्मेलिटी इंडिया की डन करनी है, देन देयर इज सो मेनी शॉर्ट वेज, मतलब शॉर्टकट भी हैं, किसी मीडिया के थ्रू वो चीजें की जा सकती हैं। लेकिन ऐसा ने मना कर दिया था कि नो, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे हमें 1 महीना, 1 साल या इससे ज्यादा टाइम कुछ भी लग जाए, हम वो शॉर्टकट, वो मेथड अडॉप्ट नहीं करेंगे। सबसे बड़ा रीजन यही था कि अगर हम शॉर्टकट के माध्यम से करेंगे, तो जिस माध्यम से हम करेंगे, कल को वो चीजें अगेन दिक्कत क्रिएट कर सकती हैं। सो उन चीजों को हमने समझा है, हर चीज के लिए, ठीक है, टाइम देना पड़ता है, टाइम लगा है। एंड यहाँ पे भी जब लास्ट 10 मई के आसपास लास्ट एज सर का लास्ट सेशन था, जब उन्होंने बोला था कि
हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारी चीजें बहुत बड़ी एप्पल्स या हर चीज के बारे में इस मीटिंग में ऐश बोलेंगे या शुरू हो जाएगा या क्लिक हो जाएगा, बट सेम डे फिर से ऐश सर ने बोला कि उनके एक तो हेल्थ इश्यूज, ठीक है, भगवान की कृपा से अभी वो ठीक है, सर्जरी उसकी हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है अभी वो, एक वो एंड सेकेंड, ठीक है, आप समझो कि ये हम MLM तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड आज तक हम लोगों ने जो किया है कि हम जिस भी कंपनी में काम किया है लाइक MLM नेटवर्क का लीडर की तरह, ठीक है, उस कंपनी को किसी को ना तो कोई प्रूफ देना होता है, ना कोई परमिशंस लेनी होती हैं, ठीक है, तो वो तो स्टार्टअप कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद उनको पता है कि कितना बड़ा उन्होंने करना है। स्टार्ट करने के बाद सिंपली, ठीक है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स को बाद में उसके बारे में सोचा जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे आप सब जानते हैं, सर ने कुछ टाइम पहले बताया भी था कि हम US से हर चीज हमारा दुबई में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है कंप्लीट, हमारे अकाउंट्स भी, ऑफिसेज भी, हर चीज हमने दुबई में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। तो जब हम कमर्शियल होने जा रहे हैं, उससे पहले सर ने, कंपनी ने, ठीक है, हम प्रॉपर एक हर एक चीज के प्रोसीजर के लिए, परमिशंस के लिए, जो US गवर्नमेंट के जितनी भी किसी भी चीज की परमिशन चाहिए है, क्योंकि हम अगर दुबई से भी ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तब भी आप एक चीज मान के चलो कि हमारा जो डील हो रहा है, फिर भी तो हम ऑलरेडी हमारा US डॉलर ही मूव हो रहा है हर जगह पे पूरी दुनिया में, ठीक है, इधर वो ओ कॉइन के फॉर्म में जाए या हम लोग हमें जो कमीशन हमारे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, हम एटलीस्ट जो डॉलर के साथ उसको कन्वर्ट करके जो एक्चुअल डॉलर का रेट है उसके अकॉर्डिंगली हमें कमीशंस मिलने हैं हर चीज, ठीक है। सो जो मैं मानता हूँ, जो मैं फील कर पा रहा हूँ कि चीजें ऐसी होती हैं कि कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता होता किसी को, इधर हम किसी चीज के लिए प्रिपेयर बैठे होते हैं करने के लिए, उधर लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा चीज रह गई हो या कोई परमिशंस रह गई हो, ठीक है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस आई हो, ठीक है, वो किसी को नहीं पता, ना हमें पता है ना आपको पता है, हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं चीजों के बारे में, फील कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमसे ज्यादा वरीड ऐसा है इस चीज को लेके, और उन्होंने अभी तक, ठीक है, कितना बड़ा कर चुके हैं, ये शायद आज हम उस चीज को फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं उस चीज की, उस टॉपिक की, ठीक है, वहां से भी आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी कि ऐसा हो सकता है। ये चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, ये लॉजिकली उस तरह से हैं, और मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से, ठीक है, ये चीजें हुई हैं या डिले हुआ है, ठीक है, बट अभी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। मैं लास्ट, जब से मैं ऑलरेडी बेड रेस्ट पे हूँ, मैं कंटिन्यूसली हर रोज मैं कुछ चीजों को फाइंड आउट करता रहा हूँ, ठीक है। पिछले कुछ दिन से मैं कंटिन्यूसली मैं पूरी दुनिया की टॉप 10 करेंसीज हैं, जो पूरी दुनिया की सबसे जो करेंसी जिसके रेट ज्यादा हैं, मैंने टॉप 10 करेंसी निकाली, एंड पूरी दुनिया की सबसे लोएस्ट जो करेंसीज हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट निकाली। मैं यहाँ पे इस ऑडियो के दौरान उसको एडिट करके आपको, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, एंड आपको लॉजिकली बताऊंगा भी कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ कितना मिलने वाला है, जो हम सोचते हैं, जो बोला जाता है बार बार लॉजिकली, ठीक है। तो उसमें मैंने जिन कंट्रीज को देखा, यहाँ पे फिगर आउट तो मैं करूंगा। मैं US का $1 अगर हम कैनेडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो अप्रोक्स $1.5 या $1.25 के करीब बनता है। न्यूजीलैंड की करेंसी के भी करीब $1.25 $1.5 बनता है, ठीक है। उसको अगर हम ऑस्ट्रेलिया के करेंसी से कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्स $1.25 या $2 के आसपास, $1 के आसपास, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आसपास बनता है। अगर हम बात करें और US का $1 इंग्लैंड की करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करें, वहां पे पाउंड चलता है, पाउंड की वैल्यू अप्रोक्स 100
रुपीज इससे ज्यादा है थोड़ी। सो दैट मीन्स अमेरिका का $1 इक्वल टू यूएस का 0.75 या 0.78 वट एवर, मेरे को पता नहीं, ठीक है। इतना मतलब 1 पाउंड भी नहीं बनता, 1 पाउंड से भी कम बनता है। सो ऐसे पूरी दुनिया में ऐसे कम से कम 50, 60, 70 या 100 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे डॉलर का जो रेट है या डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग, यूएस डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है उन कंट्रीज में, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है वहां पे। एंड जब मैंने लोएस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सबसे लोएस्ट करेंसी निकाली, तो आप बिलीव करोगे कि सबसे डाउन करेंसी जो है वो ईरान की रियाल, यूएसए का $1 इक्वल टू 43,000 समथिंग रियाल बनता है वहां की करेंसी। अगर मैं बात करूं इंडिया का ₹1 इक्वल टू ईरान का 500 आइदर 3 रुपीज आइदर समथिंग, ठीक है, जो बनता है। इसी तरह से वियतनाम की करेंसी, यूएसए का $1 इक्वल टू वियतनाम में अप्रोक्सीमेटली 25,000 वो जो वहां की लोकल करेंसी है उसमें कन्वर्ट होता है। इसी तरह से अगर पाकिस्तान में बात करूं तो यूएस का $1 इक्वल टू पाकिस्तान का 100 रुपीज या ₹1, ₹100 या ₹125 या मे भी उससे ज्यादा बनता है। एंड इसी तरह से अगर हम चले जाएं कुछ अरब कंट्रीज में या अफ्रीकन कंट्रीज में, तंजानिया हो गया, युगांडा हो गया, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे करेंसी बहुत ज्यादा डाउन है, ठीक है। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे एशियन कंट्रीज भी ऐसे हैं, जैसे सिंगापुर हो गया, वहां पे उसकी कंट्री की करेंसी स्ट्रांग है, मलेशिया की ठीक है करेंसी। तो ये मैंने जो आपको इन करेंसीज का बताया है, इसके अकॉर्डिंगली आप एक बात समझ लो। एक एग्जांपल और सेट करता हूं, आपको बताता हूं। मान के चलते हैं कि ऑन पैसिव एक इंडियन कंपनी है, ऑन पैसिव एक इंडियन कंपनी है जहां पे हम पिछले 5 साल से या 6 साल से वेट कर रहे हैं और हमने अपना टाइम दिया है, हमने अपने एफर्ट्स किए हैं, हर किसी ने, ठीक है, जो भी किया है। एंड आज 5-6 साल के बाद कंपनी सपोज करते हैं कि लॉन्च होने जा रही है, हमें एप्पल्स देने जा रही है, पेमेंट करने जा रही है, और 5-6 साल बाद जब स्टार्टअप हुआ तो मान के चलते हैं कि ऑन पैसिव की इंडियन कंपनी है तो रुपए में डील करेगी, तो उसने हमें 10,000 एक राउंड फिगर में दिया। तो सबसे पहली बात तो अगर हमें 3 साल या 5 साल के बाद, ठीक है, 10,000 रुपीज दे रही है, दैट मीन्स हम किसी को भी नहीं बचेगा, हर कोई बंदा बोलेगा यार बुलशिट, मैंने इतना टाइम दिया यहाँ पे, ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। और यही 10,000 को अगर हम यूएस की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे देन डेफिनेटली, ठीक है, वहां पे तो अगर मैं मानूं 80 रुपीज का है डॉलर राउंड फिगर में, ठीक है, तो वहां के अकॉर्डिंगली ये कितने डॉलर बन जाएंगे 10,000 को अगर मैं कन्वर्ट करूं यूएस में। यूएस के अलावा मैं कनाडा हो गया, इवन जर्मन हो गया, इंग्लैंड हो गया, स्वीडन हो गया, हंगरी हो गया, तो जिनकी करेंसी स्ट्रांग है उन लोगों के लिए, उन कंट्रीज के लिए तो ये 10,000 अगर इक्वली दिया जा रहा है तो इट्स अ पीनट भी नहीं, मैं बोलूंगा ये कुछ भी नहीं है उनके लिए। एंड अगर यही 10,000 मैं ईरान में कन्वर्ट करूं तो इंडिया का ₹1 इक्वल टू 503 रियाल बनता है वहां का। देन आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इन लैक्स में या इन करोड्स में, ये फिगर पहुंच जाएगी। वियतनाम में कन्वर्ट करूं तो वहां की करेंसी इंडिया का ₹1 इक्वल टू, अगर अमेरिका का 25,000 है देन इंडिया का आप कैलकुलेट कर लो, मैं उसको देख के बता पाऊंगा, ठीक है। बहुत हैवी करेंसी बनती है वहां की। पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे तो यही करेंसी पाकिस्तान में जाके 1.5 गुना हो जाती है। सो इस लॉजिक को मेरा बताने का पर्पज ये था कि अब आप ये समझो, जैसे अमूमन हमसे लोगों की बातें होती हैं, हमें कॉल्स आते हैं कि जैसे भाई एक राउंड फिगर में
कितना आ सकता है, कितना हो सकता है। तो आज तक हमारी सोच यही थी कि जो जीरो फाउंडिंग मेंबर है उनको अगर $100 $200 भी आ गया या $500 भी आ गया, मान के चलते हैं कि एक अच्छी फिगर बनती है। ये इंडिया में $500 आया तो उसको 80 से मल्टीप्लाई कर लो तो 40,000 या 45,000 के करीब बनता है, ठीक है। लेकिन आप ये समझो कि यही $500 अगर एज सर यूरोपियन कंट्रीज में, सिंगापुर में, सॉरी, या अपना कनाडा में, ठीक है, जर्मन में, इंग्लैंड में, स्वीडन, हंगरी, नॉर्वे, ऐसे कंट्रीज जहाँ पे ऑलरेडी उस कंट्री की करेंसी स्ट्रांग है, तो उन कंट्री में $300 या $500 दिए जाएंगे। देन यू इमेजिन, आप सोच लो कि उनके लिए तो ये वही बात होगी, पीनट वाली, पीनट्स भी नहीं। जैसे मैंने अभी इंडिया की एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे के हटाऊं, ठीक है, कि हमने किसी इंडियन कंपनी में 5 से 6 साल लगाए, उसके बाद कंपनी हमें मात्र एक 10,000 रुपीज समथिंग लाइक दे दे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये चीजें, ये लॉजिक बताने का मेरा पर्पस ये था कि एज सर के लिए ह्यूमैनिटी एंड इक्वालिटी, अगर हम बात करें ह्यूमैनिटी एंड इक्वालिटी, जो जीरो फाउंडिंग मेंबर है, जिसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, जो उनको बोनस देने वाले हैं या उनको जो इनकम्स आने वाली हैं, सो वो सभी को अगर इक्वली दी जाएगी, देन उन कंट्रीज को भी मद्देनजर रखा जाएगा जिन कंट्रीज में डॉलर की वैल्यू, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है वहां पे। सो उस, अगर वो चीज करेंगे सर, सभी को इक्वल देंगे, देन डेफिनेटली वो अमाउंट, वो फिगर एक बहुत अच्छी, बहुत हैंडसम होने वाली है। तो आप मेरे इन वर्ड से थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो। ये परफेक्टली मैं भी नहीं बोलूंगा, इसके बाद कंपनी किस तरह से इन चीजों को कैलकुलेट करती है या किस तरीके से मतलब वो चीजें दी जाएंगी, ये किसी को भी नहीं पता। बट इसमें से एक बात और निकल के आती है, उससे अगर आप सभी लोग सहमत होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेट अस सपोज कि जैसे मैंने, जब हम आईडीज क्रिएट करते थे, हमने पिछले 3-3, 4-4, 5-5 साल से काम किया है, तो नीचे जब कंट्रीज चलते थे कि कौन से कंट्रीज के ये आईडी लगी है, तो वहां पे हमने हर एक कंट्री की आईडीज लगते हुए देखा है। हमने नीचे जो कंट्रीज का नेम एंड फ्लैग आता था, तो वहां पे चाइना भी रहता था, वियतनाम भी रहता था, ईरान भी रहता था, सभी कंट्रीज की आईडीज लगी हैं, ठीक है। तो यहां से जब उन कंट्रीज में करेंसी जानी है, वहां के लोगों को, जिन्होंने काम किए हैं, जिन्होंने नहीं किए हैं, उनके अकॉर्डिंगली हर किसी को जितनी जितनी करेंसी जानी है, तो वो करेंसी जाके जब वहां पे मल्टीप्लाई होनी है, अब जैसे मैंने ईरानी रियाल की बात की या वियतनाम की बात की, या ऐसी जो लोअर करेंसी है या बहुत गरीब कंट्रीज की करेंसी है, वहां पे जब ये करेंसी जाके लाखों में, करोड़ों में, उससे भी ज्यादा में जब कन्वर्ट होगी, देन आप लोगों ने सोचा है कि वहां पे तो जो वहां के टॉप लोग, जो रईस लोग हैं, ठीक है, या जो बड़े लोग हैं, उनकी सैलरीज या उनकी इनकम्स भी उस लेवल की नहीं होगी जिससे बड़ी इनकम ऑन पैसिव देने जा रहा है या देगा जब आगे चल के। तो क्या वहां पे मतलब हालात इतने बद से बदतर खराब नहीं हो जाएंगे कि वहां पे लोगों में अराजकता फैल जाएगी, एंड वहां की कंट्रीज, वहां की उस कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी जब इतनी बड़ी अमाउंट उन लोगों को जाएगी। तो क्या ऐसे कंट्रीज ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया होगा ऑन पैसे पे? क्योंकि ऑन पैसे इस धरा पे जिस कंपनी को मैंने आज तक जाना है, मैं एक बार जानता हूं कि ऑन पैसे की ऐसी कंपनी है जिसने हर कंट्रीज की गवर्नमेंट के साथ बैठ के उनको प्रेजेंट करके चीजों को, ठीक है, उनके लीगल इश्यूज सभी रिजॉल्व करके, हर चीज को प्रेजेंट करके वहां पे तब काम सारा सेटअप किया है। तो इन चीजों को क्या टाइम नहीं लगा होगा? ठीक है, कभी किसी कंट्रीज का प्रॉब्लम, ठीक है, तो उन लोगों को ये सारी चीजें प्रेजेंट करके, ठीक है, अपनी आइदर ऑनलाइन अपने लॉयर्स को, लीगल टीम को
उनके साथ टाई अप करवा के, उनको गाइड करवा के कि अगर इतना अमाउंट उनको ऑब्जेक्ट कर रहा है, वो कंट्री का जो भी मतलब लॉ है वहाँ का ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि आप इतनी बड़ी अमाउंट दोगे तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो क्या हमारी लीगल टीम्स ने उनको गाइड नहीं किया होगा कि अगर इतना आएगा तो कंट्रीज की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, तो आप इतना टैक्स लगा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। ये सारी चीजें, ये प्रैक्टिकली, ये मेरा समझाने का सिर्फ एक रीजन यही है कि अगर हम लेट हुए हैं, ठीक है, तो ये चीजों के सिनेरियोस, बहुत सारे काम ऐसे ऑलरेडी ऑन पैसे पिछले 5 साल से 6 साल से कर रहा है, ताकि फ्यूचर में हमें आपको एक -1% भी किसी तरह की भी दिक्कत ना आए, क्योंकि हमने आज तक इतने बड़े बड़े एम्पायर बनते हुए देखे हैं, बहुत बड़े बनने के बाद फिर से जीरो होते हुए देखे हैं। तो एज सर का मानना, ठीक है, कि हम लीगली हर चीज को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। हम हर एक कंट्री की गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व होके, ठीक है, हम चीजों को प्रेजेंट करके हम ऑन पैसिव को तैयार किया जा रहा है आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके फ्यूचर की बेटरमेंट के लिए। सो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट बी पैनिक होने की जरूरत नहीं। आप जो काम करते हो आप करते रहो, जिस कंपनी में आप इन्वॉल्व हो वहां पे भी करते रहो, जो आपकी शॉप पे हो, जॉब में हो, आप वो करते रहो। आपको वरीड करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको छोटा सा एक लॉजिक्स बताए हैं कि ये चीजें डेफिनेटली उस लेवल पे जाके होने वाली हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं रहेगी, ठीक है। बी पेशेंस। अगर हम यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, सभी लीडर साहबान यहाँ पे हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ बहुत बड़े लेवल पे होने जा रहा है, ठीक है। इवन अगर मैं बात करूं कि हमारे आपके जो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड्स वगैरह थे, वो ऑलरेडी बन के आ चुके हैं, ठीक है। ऑलरेडी वो सारी चीजें पैक्ड हैं। जैसे हमारा अभी नेक्स्ट कुछ दिनों में हमारा वेरीफाई आ जाएगा, न्यू ओईएस, ठीक है, या ओईएस की अपडेशन के बाद अपना वेरीफाई आ जाएगा। जैसे ही हम लोग प्रॉपर केवाईसी सारी चीजें डन करते हैं, ठीक है, देन उनके बाद हमें जो वर्चुअल कार्ड है या फिजिकल कार्ड्स हैं, ठीक है, वो चीजें, ठीक है, हम तक पहुंच जाएंगी। सो इतना मेरे ख्याल से इतना जानना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता कि मेरी ये चीजें बोलने के बाद हो सकता है कुछ लोगों को ये बहुत बुरा लगे कि पता नहीं ये कहाँ से सुन के ये चीजें बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरे से बहुत कम ज्यादा बोला गया, ठीक है। मैं बस मेरी तरफ से ये एक छोटी सी कोशिश की है कि चलो, ठीक है, मेरा इस परिवार को, इस फैमिली को थोड़ा सा एटलीस्ट मैं मेरी तरफ से इतना थोड़ा यकीन दिला पाऊँ कि नहीं, प्लीज, हम बहुत क्लोज हैं, ऑलरेडी सारी चीजें हो चुकी हैं। सो प्लीज डोंट बी पैनिक यार, ठीक है। हम यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ तक मैं हमेशा ही बोलता आया हूँ, यहाँ तक पहुंचना ही मुश्किल था, यहाँ पहुंच गए हैं। ये इम्पॉसिबल वर्ड्स को आप लोगों ने पॉसिबल बना दिया है। सो भी डरने की बात नहीं है। एंड प्रैक्टिकली जो मैं बोलता था कि खुली आंखों से सपने देखो, जिसको पूरा करने के लिए ऑन पैसिव आ चुका है, कर चुका है पूरा, ऑलमोस्ट सारी चीजें, शेड्यूल प्लान हो चुका है हर चीज का। सो प्लीज डोंट बी पैनिक, स्टे ट्यून, लव यू एवरीवन, दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार। आज की वीडियो मेरे को लग रहा बहुत लंबी हो गई है, मैं दिल से माफी चाहता हूँ आप सभी से। सो थैंक यू एवरीवन एंड लव यू एवरीवन, थैंक यू।